हेलो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल टू द पावर 9/2 dx है। चलो इसको करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स। क्यों हुआ? देखो सेक स्क्वायर एक्स है तो हमने थोड़ा सा इसको तोड़ दिया, ठीक है, अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स टू दी पावर 9/2 और ये आपका dx है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए आगे देखते हैं। यहां से हम एक काम कर देते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान ले। देखो कैसे, यहां देखो लिखते हैं, यू कैन लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपके यहां से ये टी हुआ। अब हम क्या कर दे, दोनों पक्षों में इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलो करते हैं। ये होगा बेटा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब ये सेक एक्स इंटू टेन कहां से आया? क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब यहां से प्लस टेन है तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये होगा आपके यहां से सेक स्क्वायर एक्स और ये आपका dx है बराबर क्या मिल गया आपके यहां से dt हुआ। ठीक, ओके। अब यहां से देखिए इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है? सेक एक्स कॉमन है तो देखो यहाँ पर सेक एक्स है, यहाँ पर क्या सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब है सेक एक्स बाहर निकलेगा यानी कॉमन होगा। यहाँ निकालेंगे सेक एक्स हुआ, अब अंदर आपका बचेगा टेन एक्स प्लस होगा बेटा आपका सेक एक्स, ये हो गया आपका से dx बराबर dt हुआ। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब यहां तक देखिए, आप देखो r माने क्या होता है? अथवा होता है। तो कहने के मतलब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, ये आपका सेक एक्स है तो सेक एक्स को थोड़ा पहले लिख ले ऐसे अच्छे से, ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। सेक एक्स हुआ प्लस का टेन एक्स हुआ, ये हो गया आपका से dx बराबर क्या हुआ बेटा आपका dt हुआ। क्या हुआ? dt हुआ। अब यहां से ध्यान दीजिए, आपने सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर क्या माना था? आपने t माना था तो हम लिखे t। तो मतलब ये होगा आपके यहां से सेक एक्स इंटू होगा आपके यहां से t, बगल में dx है तो आप dx लिखो, बराबर dt है तो आप dt लिखो। अब देखो जो t है कॉफिशिएंट में मतलब गुणा में है, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा? भाग होगा। ठीक है, ये होगा आपके यहां से सेक एक्स dx बराबर हो जाएगा आपके से 1/t dt। ये रहा है आपका सेक एक्स dx का वैल्यू। ठीक है, ये आगे काम देगा। अब देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तब ये जो सेक स्क्वायर एक्स है माइनस टेन स्क्वायर एक्स है किस फॉर्म में है? ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। और हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस बी। तो आइए करते हैं, इसलिए हो जाएगा आपका ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा? सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू होगा आपका 1। कोई दिक्कत नहीं। अब आप फिर देखिए कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर क्या माना था आपने? t। तो लिखते हैं, ये होगा आपके यहां से t, यहां से होगा आपके यहां से सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इसके लिए क्या होगा यहाँ पर? ये t हुआ बराबर 1 हुआ। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, यहां तक आपने अच्छे से किया। अब यहां से देखिए, ये होगा आपके यहां से सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 1/t। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो एक काम कर लेते हैं, हम और आप मिलकर जो है सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर t को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 हुआ। और सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू बराबर 1/t है तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, आपने यहां तक किया अच्छे से। अब हम एक काम कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यानी कि समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? हम ऐड कर ले। देखो कैसे करते हैं, देखो यहां लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से। ठीक, तो जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ कर दिखाएं, चलो जोड़ दिखा देते हैं।
तो पाएंगे आप क्या अच्छे से, सेक एक्स प्लस tan एक्स बराबर आपको मिल गया t। और अगला वाला क्या था, दूसरा वाला, यहां लिखेंगे आप सेक एक्स माइनस tan एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा हमारा बेटा, t हुआ। अब आप ये देखिए, जब हमें जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये tan x क्या होगा, कट जाएगा क्योंकि प्लस है, ये माइनस है। और sec x प्लस sec x 2 sec x, यहां लिखेंगे आप 2, क्या लिखेंगे यहां पर 2 sec x बराबर, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड किया जाता है, राइट वाला राइट में, यहां लिखेंगे t प्लस 1/t हुआ। अब ये क्या है, दो गुणा है, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो कहने का मतलब है यहां पर क्या होगा, देखो ये होगा आपके यहां से सेक एक्स बराबर आप लिखेंगे 1/2 यानी कि हाफ। देखो ये गुणा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, भाग 1/2, और ब्रैकेट के अंदर होगा बेटा आपके यहां से 1/t। ये रहा है आपका सेक एक्स का वैल्यू। और पहले वाला क्या था, सेक एक्स dx था, ठीक है। तो नाउ अब हम एक काम कर देते, देखो सेक एक्स रिप्लेस में क्या रख देते हैं, 1/2 t प्लस 1/t। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, और एक काम कर देते हैं, जो हाफ है यानी जो 1/2 है, जो आपका 1/2 है, इसको हम बाहर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेक एक्स लिखा हुआ है, तो सेक एक्स के रिप्लेस में क्या रख रहे हैं, t प्लस यानी हाफ t प्लस 1/2 हुआ। फिर उसके बाद क्या लिखा है बेटा, सेक एक्स dx, तो हमने निकाला था सेक एक्स dx बराबर 1/t dt। तो लिखते हैं, देखो ये हो जाएगा यहां से 1/t, ये हो गया यहां से dt अपान, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपने क्या होना, सेक एक्स प्लस tan बराबर t, यहां लिख देते हैं t। अब पावर क्या है, 9/2 है, तो 9/2 लिखना ही पड़ेगा बॉस। ये हो जाएगा आपके यहां से ये 9/2। अब यहां से इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा यहां से t प्लस 1/t। फिर उसके बाद अब देखो t टू द पावर 9/2, यहाँ पर मान लीजिए t का पावर 1 है, क्या है यहाँ पर, ये t का पावर 1 है। जब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे, 11/2। कहने वाला देखो क्या लिखा हुआ है, t टू द पावर 9/2 इंटू t टू द पावर 1 है, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/2 प्लस का 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 9 यानी कि 11, यानी बोले तो 11/2 हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे आप t, ये होगा आपके यहां से इतना 11/t टू द पावर 11/2, ये आपका बेटा dt हुआ। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपने अच्छे समझा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखता हूं क्या हो रहा है। अब हमें अच्छे से पता है, यदि 1/a, ठीक है, यदि 1/a के फॉर्म में है तो बी कैन राइट, तब हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर -1 या फिर a इनवर्स, ठीक है। यहाँ क्या कहेंगे, a टू द पावर -1 हुआ। तो इसका मतलब है यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1/t हो जाएगा इंटू t टू द पावर -11/2 हुआ, और ये आपका dt हुआ। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक अच्छा समझ में आ रहा है ना, एकदम स्टेप टू स्टेप चल रहा है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं है, पूरे डीपली नॉलेज। अब यहां से क्या कर देते हैं, अंदर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, उसके बाद हम t से जो है इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, t टू द पावर -11/2 है, ये t टू द पावर मान लीजिए 1 है, ठीक है, यानी कि 1 -11/2 कितना होगा आपका, -9/2 हुआ। क्या हुआ, -9/2 हुआ, भाई 2 1 जा 2, 2 में से अगर -11 घटा क्या आएगा, -7, ये हो जाएगा, सॉरी 9, t टू द पावर -9/2 हुआ। अब हम एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो कहने वाला देखो, इसको अच्छे सिंप्लीफाई करते हो, कैसे हो रहा है तमाशा इसमें, a t टू द पावर -11/2 है, और देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या है आपका t है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था, यदि 1/a के फॉर्म में है तो a टू द पावर -1 होता है, तो इसका मतलब हुआ t टू द पावर -11/2 है, ये भी होगा आपका t टू द पावर -1 हुआ। तो कहने का मतलब जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे 2 1 जा 2, 11 प्लस 2 कितना होता है, 13 होता है। तो मतलब बोले तो यहाँ पर पाएंगे आप t टू द पावर -13, क्या पाएंगे बेटा, -13/2, ये हो गया आपके यहाँ से dt हुआ। यहाँ तक चमका बढ़िया से,
चलो ठीक है, अब हम एक काम कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दे। क्या कर दे? इंटीग्रेट कर दे। यहाँ से यहाँ पर लिखो 1/2। अब हमें अच्छे से पता है, सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n है। क्या है? x टू द पावर n है, तब फार्मूला आपका होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c होता है। ठीक है, यहाँ पर से लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये होगा आपके यहाँ से t टू द पावर -9/2 प्लस 1 अपॉन -9/2 प्लस 1, फिर यहाँ से प्लस t टू द पावर माइनस हो जाएगा आपके यहाँ से 13/2 प्लस 1 अपॉन -13/2 प्लस का 1। ये हो गया बेटा आपका प्लस का c। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आप तक यहाँ किया आपने अच्छे से। 1/2 यानी हाफ हुआ। अभी देखो, इसको हल करेंगे तो पाएंगे आप t टू दी पावर, क्या पाओगे आप? t टू दी पावर -9/2 प्लस 1 कितना होगा? -7/2। यहाँ लिखेंगे आप -7/2। पक्का है ना? आप 12th में तो हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या हो जाएगा? अपान माइनस होगा आप यहाँ से 7/2, है ना भैया? क्या हुआ? 7/2, 7/2। फिर यहाँ से प्लस, तो प्लस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो -13/2 प्लस 2 कितना होता है? देखो सॉरी, -13/2 प्लस 1 यानी -11/2। यहाँ लिखेंगे आप t टू दी पावर -11/2 हुआ। और ये वाला क्या होगा? नीचे वाला ये आपका हो जाएगा आपके यहाँ से इतना, माइनस हो जाएगा 11/2। ये क्लोज हुआ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करते, थोड़ा सा अच्छे से जो है सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, ये -7/2 है, तो 2 क्या होगा? ऊपर जाएगा, तो मतलब यहाँ लिखेंगे -2/7। ये हो जाएगा t टू दी पावर -7/2 प्लस हो जाएगा आपके यहाँ से ये 2/11। एक बेटर और है, देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ से हम क्या करते हैं? इसको लिख देते हैं माइनस। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छे से किया आपने। ये हो जाएगा आपका t टू दी पावर -11/2 प्लस का c। अब हम एक काम कर देते हैं, जो हमने t बराबर माना था, जो जिसको t बराबर माना था, किसको माना था? sec x प्लस tan x। तब वही मान क्या करते हैं? इसमें हम रख देते हैं। चलिए रखते हैं। ये होगा यहाँ से 1/2। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है -2। एक काम हम कर देते हैं, जो -2 है, -2 को हम बाहर कर ले। क्या क्या कर ले? बाहर कर ले। तो कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ से 1/2। ठीक है, इंटू होगा बेटा आपके यहाँ से -2। ये बेचारा -2 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा समझना। अब एक काम हम कर देते हैं, लिखते हैं 1/7 यानी कि 1/7 यानी कि 1/7 हुआ। अब t के रिप्लेस पे रखेंगे आप sec x प्लस tan x। तो लिखते हैं sec x प्लस tan x है। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते अच्छे से। ये होगा आपके से tan x। फिर यहाँ से पावर क्या है आपका? -7/2 हुआ। देखो 2 कॉमन हो रहा है, ये माइनस इधर है ना -2। यहाँ लिखेंगे आप प्लस। क्या लिखोगे यहाँ पर? प्लस, क्योंकि -2 बाहर में, देखो ये -2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से काम करते हैं, इसको लिखते हैं 1/11। क्या लिखेंगे? 1/11। t के रिप्लेस पे लिखेंगे आप अच्छे से sec x प्लस tan x टू दी पावर -11/2। ये आपका बेटा लिखा हो। ठीक है, मान लीजिए पर क्या लिखा है? -11/2। ठीक है, सॉरी यार थोड़ा सा छोटा सा है बेचारा, -11/2। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्लस का c। इतना समझो ना क्या लिखा हुआ है? 1/11 sec x प्लस tan x टू दी पावर होल टू दी पावर क्या है? -11/2 है। बस यही आपका आंसर है। अगर चाहो तो सिंपलीफाई और कर देते हैं। देखो ये 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। यहाँ लिखेंगे माइनस, माइनस बाहर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ बाहर उसमें भी है, लिखेंगे 1/7। एक काम कर देते हैं, sec x प्लस tan x को हम चाहे नीचे ले लें, तो कहने को इसको लिख सकते हैं, तो ऐसे रहने दे, लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा आपके यहाँ से sec x प्लस tan x। क्या होगा? tan x टू दी पावर -7/2। ये होगा प्लस 1/11 sec x प्लस tan x टू दी पावर हो जाएगा आपके यहाँ से -11/2, यहाँ से प्लस का c। ये रहा। यहाँ से काम कर देते हैं, sec x प्लस tan x टू दी पावर -11/2 क्या कर ले? कॉमन ले ले। देखो इक्वल टू होगा आपके यहाँ से
माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स टू द पावर माइनस 11/2 क्या कर ले हम कॉमन कर ले, तो कॉमन हुआ तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से 1/7, लेकिन इसका पावर क्या है -7/2 है, तो इसका मतलब है कि -7/2 से हम क्या कर रहे हैं -11/2 निकाल रहे हैं। ठीक है, ये माइनस जो निकाल रहे हैं, ये माइनस जो पहले से लगा हुआ है, तो इसका मतलब है -7/2 प्लस 11/2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे -7/2 प्लस 11/2, ये होगा आपके यहाँ से 4/2 यानी बोले तो 2 हुआ। तो कहने का मतलब है 1/7 सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपको बचेगा। फिर 1/11 ये इतना आपका बचेगा। अगर आप चाहें तो इसको हल्का से और कर लें, हो जाएगा -1 ये हो गया से सेक एक्स प्लस टेन एक्स टू दी पावर हो जाएगा आपके यहाँ से सॉरी प्लस 11/2। उसके बाद अंदर बचेगा यहाँ से 1/7 सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/11। ये रहा है आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, ये नीचे क्यों आया आपको अच्छे से पता है। यदि 8 टू द पावर -1 है तो 1 होता है आपके यहाँ से बराबर 1/a होता है। ये आपका 100% आंसर करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू।